अपना तो घोर सिद्धांत है राकेश पंडित जी, सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे पर मेरी माँ जनवाणी मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। जिसने जन्म दिया है उसने भी मित्र, मुझे बहुत अच्छे से याद है। कहूं काला जी, माँ का दूध पिया आपने? माँ का दूध पिया, याद है? नहीं है तो क्या पिया? हाँ काला जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने माँ का दूध पिया। कुछ समय तो दुलार से पिलाती थी, इसके बाद मैंने उसको मिर्च लगाते देखा अपनी आंचल में, मिट्टी लगाते देखा मैंने आंचल में। बोले अब तो छोड़ दे। जन्म देने वाली माँ मिर्च लगा के छुड़वाती है, पर माँ जनवाणी ऐसी है वो निर्वाण दिला के ही छोड़ती। इसलिए मैंने सोचा कि हे माँ भाग धारती वागीश्वरी जिनवाणी अम्मा, कि जगत की माताएं जो है पालने में सुला करके लोरी देती है, परंतु स्वार्थ से भरी होती है, पर तू ऐसी माँ जिनवाणी है जो अपने अंक में रखती है, चाहती कुछ भी नहीं है, तब तक पिराती है अपना आंचल का पान, जब तक मेरे जैसे लाल को न बना दे भगवान। बैठ जा ज्ञानी। कितने सुंदर मुस्कुरा रहे आप लोग। कोई टेंशन तो नहीं है? कोई टेंशन तो नहीं है? क्यों होगा? ये बैठे टेंशन लेने वाले तुम्हारे, देखो वर्दी लगाए टोपी लगाए, ये बैठे तुम्हारी टेंशन ले गई। देश के चाहे नेता हो, सुनिए ना, चाहे साधु हो चाहे भक्त हो, इन सबको भगवान को प्रणाम करने के पहले इन लोगों का सम्मान करना चाहिए। क्यों? तुम माला भी फेर रहे हो तो तुम्हारी रक्षा में ये खड़े हुए हैं, तुम बिहार कर रहे हो तुम्हारी रक्षा में देश के सिपाही सैनिक खड़े हुए हैं। देश का कोई भी बड़ा से बड़ा नेता होगा वो अपने बल पर नहीं सुरक्षित है, इन लोगों के बल पर सुरक्षित है। इसलिए नेता यदि एक रोटी खाए उसके आधा हिस्सा देश के सैनिकों को दे पहले। भाई तुम भी मुस्कुराना नहीं, तुम्हारे सामने कुछ वस्तु खाने को आए तो तुम किसान को भेज देना, वो बोर धान्य न दे तो तुम भी कहां आप खड़े हो पाओगे। वो किसान भी ना मुस्कुराए, उससे कह देना तुम रोटी खाने के पहले जमीन को प्रणाम करो, जमीन उर्वरा ना हो तो तुम कहां से धान उगाओगे। जमीन मुस्कुराए तो उससे कह तू मत मुस्कुरा, मेघ ना बरसे तो तुम कहां से उर्वरा भूमि के धान उगाएगी। फिर धीरे से कहना, उमा स्वामी महाराज कहेंगे परस्पर पूर्व जीवाना, एक दूसरे का उपकार जुड़ा हुआ है, एक दूसरे का उपकार जुड़ा हुआ है। समझ गए राकेश साहब? अब कभी मेरे से कहने मत आना गुरुजी किसी को डांटते क्यों नहीं हो, हमें दोष ही नहीं दिखते, डांटू कहां से। दोष ही नहीं दिखते, डांटू कहां से। अभी महात्मा जी आए, पूरा डर लग रहा है कोई गलती तो नहीं होगी हमसे, हमने गलती देखी नहीं तुम्हारी, हम तो ये देखा है कि भाई तुम ग्रंथ लेके आए हो, कर्म रहस्य सत्यार्थ बोध अजब निधि, ये महात्मा अपरिमित सागर जी। तो मैं तो गदगद हूं सहज सागर, इसलिए तुम दो के बीच में सहज रह रहे हो इसलिए जी पा रहे हो। ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना, ये बहुत बड़ी नीति है, बहुत बड़ी नीति है। एक सांड को मैंने साग मंडी में देखा, अभी
भैया एक सांड को साग मंडी में देखा, उसको कोई डंडा नहीं मार रहा था, उसको कोई डंडा नहीं मार रहा था। तो मैंने महाराजों से कहा देखो ये बहुत चतुर आदमी है। कौन? वो सांड। उसे पता है इसी साग मंडी में साग खाना मुझे, और सिर मारूंगा ना तो डंडा पीठ में पड़ेंगे। यदि दुनिया का साग खाना हो तो शांति से जीना सीखो, समाज का साग खाना हो तो समाज में सिर मत मारो। आप तो शांति से खड़े रहो, लोग तुम्हारे पैर पड़ेंगे और लड्डू खिलाएंगे। सहज जीवन। जिनकी बुद्धि काम न करे उन्हें सहज जीवन जीना चाहिए, और सहज जीवन जियोगे ना, विश्वास मानो कमाने वाले कोई दूसरे होंगे और तुमको खाने को मिलेगा। ओहो, सहज जीवन जियो। संगमेता में भैया मैं अपने गुरु के पास था, तो हमारे जो गुरु भाई थे उनको रोज डांट पड़ती थी, बेचारे बहुत संग में काम करते थे। क्यों पीयूष? और मैं देखता था डांट उनको ही पड़ती है, मैं कुछ भी नहीं करता था और गुरुजी बहुत दुलार करते थे। कुछ भी नहीं करता था संग में, बस ज्यादा हुआ तो उन्होंने कहा ये पीयूष ब्रह्मचारी इसको पढ़ा देना, वो महाराज जी को पढ़ा देना। बस मैंने पढ़ा दिया, अपने शांति से बैठ के कमरे में बैठे रहना। मैंने देखा ये बहुत अच्छा है, करने वाले पिटते भी हैं, इसीलिए आपने वहां शांत हल्ला कर रहे हैं। इसलिए मित्र समझा करो। जीवन में उस सांड को मैंने देखा कहाँ? बड़ौद में। मालूम बिल्कुल शांत खड़ा था भोला गली में, और जब इतना सुंदर वो सांड था, उसकी आंखों में एक सहज मानवीयता टकबर रही थी। हम लोग वहां से निकले, उसने ऐसा सिर कर लिया, बोले महाराज को निकल जाने दो। ओह, जिनको पिटना ना हो, जिनको पिटना ना हो, ओ युवाओं, जिनको पिटना ना हो, किनसे? सासू की बेटी से। तो बेटा शांति से वे जो परोसे खा के आ जाओ, पर भक्त होना चाहिए। जिनको पिटना ना हो, किससे? अपयश से। तो महाराज बनो ना, तो सिर नीचे करके जो अंजलि में आ जाए लेके आया। जिनको पिटना ना हो, किससे? समधी से। तो समधी के घर में जो मिले शांति से लेके आ जाना है। जिनको पिटना ना हो नेताओं से, तो उनके सामने शांति से खिस्सा खाओ। जिनको पिटना ना हो, किससे? कर्मों से। तो पापों से दूर से भगी आओ। पापों से दूर से भगाओ। आपका समय हो गया। मालूम ही लोग क्या सोच रहे हैं? एक पैर एक, अभी आपने थोड़ी देर पहले और बोला था। पिटना ना हो दुर्गति से, तो चिंतन श्रेष्ठ करो, चारित्र श्रेष्ठ रखो और खान पान शुद्ध रखो, तो मित्र नहीं पिट पाओगे कर्मों से। ध्यान सुधार लीजिए। जितेंद्र सागर जी, ध्यान सुधार लीजिए। निसंग सागर आए क्या? भाई दूसरे ने भेजा था, इसलिए ध्यान रखो। ओह, ओ सार्थ सागर जी तो केसलोचन कर रहे हैं, इसलिए क्या नहीं हो, ये रहस्य की बात है। मैं, पीयूष, भोला, संजय, ये तो अपने स्थायी समय। पवन कहाँ गया? अब से और अपने रवि। देखो मैं इसमें भी खुश हूं
आपको देखो महात्मा जी, रस पकड़िए। एक लौकी टंगी हुई थी, लता पर लौकी, ठीक है। अब माली ने क्या किया, चुन चुन करके सारी लौकी उसको बेचना था, पैसा कमाना था, वो सब बाजार में बेचने वाला था। परंतु एक लौकी जो है ना, वो वृक्ष के पत्तों में छिपी रह गई। उसका समय निकल गया, कठोर हो गई। तो दूसरा एक आदमी आया, वो कहता देखो भैया, तुम्हारे ये 100-200 रुपए बर्बाद हो गए। वो कहता तुम पागल हो, तुम पागल हो, जो कहने आए कि बर्बाद हो गए। बर्बाद कहां हुए? जिससे सारी लौकियां होती हैं, वो लौकी हमारी बीज बन गई। जो टंगी रह गई, छुपी रह गई, बिच नहीं पाई, वो सूख गई, तो बीज कहां से आएगा? ऐसे मालूम नहीं दीक्षा ले पाए, प्रतिष्ठाचार बन गए।